और ये कोशिश की जा रही है कि बहुत एक अच्छे सेल्फ डिसिप्लिन का उन्होंने एक सबूत जो है वो कल दिया। आज का हमने अरेंजमेंट इस प्रकार से रखा है, एज ऑन डेट अभी इमीडिएटली कोई भी थ्रेट जो है इमीडिएट बेसिस पे या एयर रेड वार्निंग हमारे पास नहीं है, बट जनरली ये देखा गया है कि इवनिंग आवर्स में, पर्टिकुलरली लेट इवनिंग आवर्स में रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटीज हो रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग 9 बजे के बाद इंडोर ही रहें। तो वॉलंटरी तौर पे आज हम कोई ऑर्डर्स नहीं करेंगे, बट वॉलंटरी तौर पे हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 9 बजे के बाद वो इंडोर ही रहें और बहुत ही जरूरी काम से ही बाहर निकलें। और जो शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स के लोग हैं, बाकी और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि चूंकि हमें वॉलंटरी लोगों को 9 बजे तक कहा है इंडोर रहने के लिए, तो वो भी अपना बिजनेस है वो 9 बजे तक ही चलाएं। बट ये हमारी तरफ से वॉलंटरी है, अनुरोध है। आज का रेस्पॉन्स एक बार हम फिर से देख लेंगे। कल चूंकि हमने स्पेसिफिकली 7 बजे के ऑर्डर किए थे शॉप क्लोजर के, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उसमें आया भी था। आज वॉलंटरी ऑपरेशन का रेस्पॉन्स देख करके फिर सब्सिक्वेंट डेज में हम कॉल लेंगे। तो एक तो ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि वॉलंटरी बेसिस पे हमारी तरफ से सबको अनुरोध है कि 9 बजे के बाद वो इंडोर रहें, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जो भी एयर रेड वार्निंग्स वगैरह हैं, उनका जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है या इस तरह के जो इश्यूज हैं वो इवनिंग आवर्स में पर्टिकुलरली आफ्टर 9 o'clock आने रेगुलरली हो जाते हैं। हालांकि ये जो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है ये इसेंशियल कमोडिटीज पे नहीं लागू होती। कल ये देखा गया कि कुछ पेट्रोल पंप्स पे भी या मेडिकल शॉप्स पे भी इस तरह की इश्यूज आई कि उन्होंने भी बंद कर दिए या उनको लोगों ने बंद करने के लिए कहा। ये अननेसेसरी की एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। मैं आप सब लोगों के थ्रू उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, जो हमारी मेडिसिन शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी। उनमें किसी भी प्रकार को हम रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहते, और उनसे अनुरोध भी रहेगा कि वो उसको ओपन ही रखें ताकि लोगों में ये पैनिक ना क्रिएट हो कि कोई इसेंशियल कमोडिटी की शॉप बंद हो गई हो। जो होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग की ऑर्डर्स हमने कल कर दिए थे, बता भी दिए थे, काफी हद तक उस तरह के इंसिडेंट्स पे अंकुश लग गया है। बट अगर फिर भी कुछ इक्की दुक्की इस तरह की शिकायतें आती हैं, उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मैं ये आपके जरिए सबको बताना चाहूंगा, विशेष करके होलसेलर्स को, बाकी लोगों को भी इस प्रकार की एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें। एक और जो एक्टिविटी आज दिन में हमने कल एक कॉल दिया था कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी ट्रेनिंग कैंप्स हम करेंगे। और हमने टैगोर थिएटर में आज 10:30 बजे वो रजिस्ट्रेशन कैंप और ट्रेनिंग कैंप रखा था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड 800 to 1000 के करीब हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रजिस्टर कर लेंगे, बट जो रेस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा और ओवरवेलमिंग था। मोर देन 3000 पीपल अपीयर्ड, और फिर हमें पैरेलली एक तिरंगा पार्क में भी बैच चलाना पड़ा। उसमें एक बेसिक ट्रेनिंग हमने आज कुछ पार्ट की है, बट जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से आया है उससे एक तो ये वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 3000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स टुडे, जो कि अपने आप में अभी तक हमारे पास सिर्फ 300 वॉलंटियर्स थे। आज में एक दिन में हमारे 3000 वॉलंटियर्स रजिस्टर हुए हैं। आने वाले समय में इनको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनको हमने दिया था उसमें इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर्स हैं, उनके जरिए हम उनको सेक्टर्स और एरिया वाइज डिवाइड करेंगे और इनकी ट्रेनिंग्स बैचेस में होंगी। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद दे विल बी फुल फ्लेज्ड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, और इनको फिर ड्यूटीज के लिए रोपिंग किया जाएगा अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में। हो सकता है कुछ लोग अभी ना आ पाए हों, तो हम 1-2 दिन में इस तरह का सिस्टम डिवाइस करेंगे, एक ऑनलाइन फॉर्म सर्कुलेट करेंगे जिसमें लोग अपनी डिटेल्स ऑनलाइन भर सकें और अपना एक टाइम शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग भी बता सकें हमें, ताकि हम बैचेस में इनकी ट्रेनिंग शेड्यूल कर सकें, करा सकें, ताकि बहुत ज्यादा रश और भगदड़ भी ना हो और अच्छे तरीके से वो ट्रेनिंग ले सकें। तो आने वाले समय में हम सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को और वॉलंटियर्स को और भी ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था, सायरन्स भी हमने नए ऑर्डर किए हैं, वो भी हम आज रात को या कल इंस्टॉल कर देंगे कुछ एरियाज में। और इन सायरन्स को मैन करने की जिम्मेदारी हमारे होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ही है। आज कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का काम क्या होगा। तो इस प्रकार के जितने भी कम्युनिटी रिलेटेड वर्क्स हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस करना हो,
चाहे कहीं पे हमें लोगों को शिफ्ट करना है, मूव आउट करना है कोई थ्रेट परसेप्शन की वजह से, चाहे सायरन्स की ब्लोइंग करनी हो या ड्यूटी राउंड द क्लॉक ड्यूटीज करनी हो, रिलीफ ऑपरेशंस करना हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बाकी सारी ड्यूटीज हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है, राशन लोगों तक पहुंचाना है, ये सारे काम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के हैं और इसी के लिए इनको ट्रेन भी किया जाता है। तो आज का रिस्पांस बहुत अच्छा था और आने वाले समय में हम इस सिस्टम को और ज्यादा फॉर्मलाइज और बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये मेरे कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो मैं आज के लिए डिस्कस करना चाहता था। कुछ आपकी क्वेरीज होंगी तो उनको फिर हम एड्रेस करेंगे। आप कुछ और बताना चाहोगे? सर, सेक्टर 39 में आज आरडीएक्स को डिफ्यूज करने का काम चला था 2:30 बजे। जब इसके बारे में उस एरिया में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लोगों ने 112 पे फोन किया तो 112 के ऊपर इसकी जानकारी ही नहीं थी। यहाँ तक कि जब पीसीआर को कॉल करके पूछा गया, बुलाया गया, पीसीआर को भी इसकी जानकारी नहीं थी। काफी टाइम के बाद लोगों को पता चला कि वहाँ पे ये एक्सरसाइज पता चल रही है। मैडम, ये ऑपरेशनल एक्सरसाइज है तो पब्लिसाइज करके नहीं होती है। ऑपरेशनल एक्सरसाइज की गई थी और उसको सक्सेसफुली किया गया है, आर्मी की मदद से किया गया और बहुत प्रोफेशनली किया गया है। दैट क्रिएट्स अ पैनिक ना मैम? नहीं, आई एम श्योर इट मस्ट हैव क्रिएटेड पैनिक। और उसके बाद हमने वहाँ पे डिप्लॉय करके पब्लिक को गाइड करके उनको काउंसिल भी किया है वहाँ पे। बट ऐसी एक्सरसाइज कभी भी पब्लिसाइज करके नहीं की जाती। इट वॉज अ कंट्रोल्ड ऑपरेशन विद हेल्प ऑफ आर्मी। सर, इसके अलावा स्कूल, एजुकेशन सेंटर, इंस्टीट्यूट, उसको लेकर भी कुछ आने वाले उसमें हमने आज तक तो सैटरडे तक तो बंद की हुई थी। संडे एंड मंडे अगेन दे विल रिमेन क्लोज्ड। या तो कल इवनिंग को या मंडे मॉर्निंग को वी विल टेक ए कॉल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन एवर चेंजिंग है। तो जैसी सिचुएशन, और डेली आप देख रहे हैं कि लेवल एक एस्केलेशन हो रही है, लेवल एक बढ़ता जा रहा है उसका। तो परसों जिस तरह की मॉर्निंग में सिचुएशन रहेगी उसके बेसिस पे हम परसों इसमें कॉल लेंगे। बिल्कुल, मैं अगेन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमने कहा कि 9 बजे इंडोर रहें, तो जितना हो सके अपना ब्लैकआउट प्रैक्टिस करें। जो बहुत जरूरी लाइट्स हैं सिर्फ वही जलाएं और रूफ टॉप पे या ओपन एरियाज में कम से कम प्रेजेंस रहे। नेचुरली जो कि हमारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इस तरह की एक्टिविटीज 9 बजे जब बंद होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को बहुत जरूरी काम से ही बाहर निकलना होगा, अदरवाइज वो बाहर ना निकले। मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, क्योंकि बहुत बारी ये देखा गया, रिसेंटली आपने भी देखा होगा पीछे भी, कि बहुत बारी ड्रोन अटैक के अलार्म्स आते हैं और ड्रोन की जो साइजेस ऐसी होती है कि यू नेवर नो, अगर उनको काउंटर करने के चक्कर में कोई स्प्लिंटर इधर उधर फैलें या इस तरह के कहीं पे गिरे तो अननेसेसरी सिविलियंस को हार्म कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि हम इंडोर ही रहें और अननेसेसरी मूवमेंट और एक्टिविटीज अवॉइड करें। सर, गैदरिंग को लेकर जैसे आपने बात की, तो कुछ शॉपिंग मॉल्स या जो मॉल्स हैं चंडीगढ़ में, उनके लिए भी कुछ अलग से हिदायतें हैं? जैसे मोहाली में टोटली 8 बजे के बाद जो मॉल्स हैं खासतौर पर, उनको बंद करने के लिए। जी, ये जो हमारी 9 बजे वाली 9 o'clock वाली वॉलंटरी बंद करने वाली जो अपील है, ये सब पे लागू होती है। इट अप्लाइज टू मॉल्स ऑल्सो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, कि 9 बजे तक वो भी अपने ऑपरेशंस वॉलंटरी तौर पे बंद कर लें। सर, कल आपने कहा था कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं और आप पर जलते रहते हैं, कोई बंद नहीं करता, तो उसका कोई बोर्ड आई? उसका कल आप जैसे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, एक तो सोलर लिट जो लैंप्स थे, लाइट्स थी, उनकी कंप्लायंस बहुत अच्छी रही। कल जो हमने टीम्स डिप्लॉय की थी उन्होंने उनको काफी हद तक डिसेबल कर दिया है। मार्केट एरियाज में भी जो होर्डिंग्स थे जो लिट रहते थे, जलते रहते थे नाइट टाइम्स में, उन पे भी बहुत अच्छी कंप्लायंस आई। और जबकि कल सारी जैसे मैंने कहा कि सारा ब्लैकआउट वॉलंटरी था, तो बहुत एक अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। उसके लिए सब लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हमने बहुत संयम से और बहुत सेल्फ डिसिप्लिन से अब तक इस सिचुएशन को मैनेज किया है। मैं श्योर हूं कि इसी प्रकार से हम आगे भी मैनेज करते रहेंगे। सर, इसके अलावा एक चीज और देखी गई है कि सीटीयू ने अपनी बस सर्विसेज जम्मू कटरा कुछ एरिया में बंद की गई, लेकिन अब जो कैब है उनकी अब कालाबाजारी या कह सकते हैं कि जो डबल चार्जेस था वो भी शुरू हो गया। उसको लेकर भी प्रशासन कुछ कर रहा है, क्योंकि आज 43 बस स्टैंड से देखा कि काफी ज्यादा जो लोग जाना चाहते हैं, जो जम्मू से थे या जो यहाँ पर फंसे हैं, उनको लेकर भी कुछ प्रशासन से कुछ जी, इसमें सीटीयू और एसटीए के साथ एक बार डिस्कशन करके हम इस मुद्दे को चेक भी करवाएंगे और अगर इसमें इस तरह की कोई शिकायतें पाई गई हैं तो कार्रवाई भी करेंगे। सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं सर जो मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ से अपने शहरों में, कोई ऑर्डर्स किया सर? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर्स नहीं है। इनफैक्ट होटल्स की एक अफवाह कल 1-2 जगह से मेरे पास आई थी कि कई होटल्स को ये बताया, मतलब होटल्स जो अपने इनमेट्स हैं, जो लोग वहां रुके हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि वो खाली करके जाएं। इस तरह की कोई हिदायतें नहीं है। हमने बिल्कुल किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, नॉर्मलसी वाली सिचुएशन है एज ऑफ नाउ।
तो और होटल्स में जो लोग रहते हैं वैसे भी वो इंडोर रहते हैं, तो उसमें जो हमारी हिदायतें हैं वो वैसे भी पालन उनका हो ही रहा है। तो इस तरह की बिल्कुल कोई हिदायतें नहीं है, हम बिल्कुल पैनिक ना क्रिएट करें और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में काफी लाउड म्यूजिक होता है, अगर सायरन बजेगा तो वहाँ क्राउड भी होता है काफी। जी, आज वीकेंड भी है सर। तो इसीलिए हमने अपील की है कि 9 बजे के तक सब चीजें बंद कर लें, और ये वॉलंटरी अपील है। आज एक बार इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, अगर हमें लगा कि रिक्वायर्ड है तो सब्सिक्वेंट डेज में जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ेगी तो हम ऑर्डर्स भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं कि अभी उन्हें पैनिक एट आ रहा है, वो जाना चाह रहे हैं अपने अपने घर में, तो उनको भेजने के लिए कोई अरेंजमेंट? तो रूटीन सीटीयू की बसेज और ऑपरेशनल है, बिल्कुल जा सकते हैं। ट्रेन्स, बसेज, एवरीथिंग इज फंक्शनल, एवरीथिंग इज बच्चे ऑपरेशनल। जा भी रहे हैं, घरों में खुद जा रहे हैं, सिर्फ एयर स्पेस से नहीं जा सकते, एयरक्राफ्ट से नहीं जा सकते, अदरवाइज रोड जर्नी, ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, सारे नॉर्मल कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं, ब्लैकआउट एक्चुअली वॉलंटरी है, दो चीजें हैं। ब्लैकआउट इज बेसिकली वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी का मतलब ये है कि वो खुद से लोग करें। अगर हमें एनफोर्स कराना होगा तो हम सायरन बजा करके या तो ग्रिड कट कर देंगे। तो ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ। ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਲੰਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ सरकार से रखा है एज ऑन डेट। अभी इमीडिएटली कोई भी थ्रेट जो है इमीडिएट बेसिस पे या एयर रेड वार्निंग हमारे पास नहीं है, बट जनरली ये देखा गया है कि इवनिंग आवर्स में, पर्टिकुलरली लेट इवनिंग आवर्स में रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग 9 बजे के बाद इंडोर ही रहें। तो वॉलंटरी तौर पे आज हम कोई ऑर्डर्स नहीं करेंगे, बट वॉलंटरी तौर पे हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 9 बजे के बाद वो इंडोर ही रहें और बहुत ही ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें। और जो शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स के लोग हैं, बाकी और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि चूँकि हमें वॉलंटरी लोगों को 9 बजे तक कहा है इंडोर रहने के लिए, तो वो भी अपना बिजनेस है वो 9 बजे तक ही चलाएं। बट ये हमारी तरफ से वॉलंटरी है, अनुरोध है। आज का रिस्पॉन्स एक बार हम फिर से देख लेंगे। कल चूँकि हमने स्पेसिफिकली 7 बजे के ऑर्डर किए थे शॉप क्लोजर के, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आया भी था। आज वॉलंटरी ऑपरेशन का रिस्पॉन्स देख करके फिर सब्सिक्वेंट डेज में हम कॉल लेंगे।
ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ